आखिरकार पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल आ ही गया और उसने बता दिया कि अमित शाह जी ने जो नारा दिया था 200 प्लस वो सत्य था। और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई और जो लक्ष्य लेकर के भारतीय जनता पार्टी चली थी वो लक्ष्य प्राप्त करती दिख रही है सभी एग्जिट पोलों के आधार पर। जी हां, आपको बताएं लगभग सभी एग्जिट पोलों ने भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में सरकार बनती हुई दिखाई दी है। वहीं आपको बताएं 210 से लेकर 240 तक के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं आपको बताएं टीएमसी जो ये कह रही थी चुनाव के कुछ दिन पहले तक भी, 8वें चरण के चुनाव के पहले भी, कि हमारी सरकार बनेगी, उनका सफाया हो गया है। और इस सफाई के पीछे एक तो उनकी कुव्यवस्था, टीएमसी की टोलाबाजी, गुंडागर्दी और जय श्री राम के नारे से नफरत। आपको बताएं यह एक चमत्कार हुआ है कि जय श्री राम के नारे ने पश्चिम बंगाल के माहौल को बदला। मां की धरती पर पहली बार यह चमत्कार हुआ है कि जय श्री राम के नारे ने पूरे माहौल को बदल दिया और लोगों के मन और मस्तिष्क पर यह असर जय श्री राम ने किया, श्री राम भगवान ने किया कि लोगों ने तय किया कि जिस तरह से रामचंद्र जी ने लंका में जाकर रावण का वध कर दिया था और मार भगा गिराया था, सभी असुरी शक्तियों का विनाश कर दिया था जिन्होंने दुनिया में अत्याचार मचा रखा था, इसी तरह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, चाहे वो अमित शाह जी हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हैं, चाहे वो मोदी जी हैं, इन्होंने जाकर के जिस तरह से रणनीति बनाई और किस तरह से परिश्रम किया, तो आज ये दिखाई दे रहा है कि टीएमसी की जितनी भी गुंडागर्दी रही, जो भी उन्होंने बमबाजी की, जो भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की हत्या की, लोगों को डराने का प्रयास किया, लोगों ने उन सब चीजों को नकारते हुए भारी संख्या के बल पर और भारी संख्या में वोट को कास्ट किया, जिसका कारण है कि लगभग सभी चरणों में, 8 चरणों में चुनाव हुए, सभी चरणों में 80% से ऊपर का ये परसेंटेज रहा है। यानी आम जनता टीएमसी के गुंडों से नहीं डरी। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। राहुल गांधी मुंह छुपाते घूम रहे हैं, कोरोना का बहाना बनाकर जाने से रुक रहे हैं। वहीं आपको बताएं क्योंकि कांग्रेस को दिख रहा था कि जो कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के और उसने जो फुरफुरे शरीफ के साथ, जो पीरजादा थे उनकी पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, वो किया था ये सोच करके मुस्लिम वोट मिल जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा है कि लोगों ने कांग्रेस को बुरी तरह नकार दिया। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े थे, ये मैं बता रहा हूं आपको कि जब रिजल्ट आएंगे 2 तारीख को, कांग्रेस कहीं पूरे पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आएगी। और उसका एक कारण है कि लोग देख रहे हैं कि दोगला चरित्र, इस दोगले चरित्र को लोगों को मन में समझकर अंदर नफरत पैदा कर दी कि एक व्यक्ति, एक पार्टी यहां कम्युनिस्टों के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, वहीं केरल के अंदर उनके विरोध में चुनाव लड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पार्टी की 2 विचारधारा? और इसलिए आपको बताएं 4 फैक्टर मेरी समझ से जो पश्चिम बंगाल में काम किया है। नंबर 1, सबसे पहला नंबर जाएगा भारतीय जनता पार्टी और उसके जो अन्य सहयोगी कैडर है उसकी मेहनत। आपको बताएं ममता बनर्जी 10 साल शासन में पश्चिम बंगाल में रही। इस 10 साल में उन्होंने टोलाबाजी, कटमनी, गुंडागर्दी, मुस्लिम तुष्टीकरण और बांग्लादेशी घुसपैठी, रोहिंग्या, इन सब के लिए काम किया और विकास कुछ नहीं किया। केंद्र की जो योजना अन्य राज्यों में लागू है वो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने दी। वहां ना तो किसानों को किसान निधि मिली, ना लोगों को फ्री मकान मिले, कोई सुविधा नहीं मिली। और सबसे बड़ा फैक्टर महिलाओं की सुरक्षा पर ममता बनर्जी मौन हो गई। जब दिखता था कि कोई मुस्लिम ऐसा है जो अपराध कर रहा है, उसको वो ये कह रही हैं रेप करने के बाद भी गलती हो गई, बच्चा है। इसका बहुत असर महिलाओं में गया और लोगों ने तय कर दिया कि ये ममता बनर्जी को अब की बार उखाड़ फेंकना है। वहीं आपको बताएं 10 साल के इस कुशासन के टाइम में जब ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे गली गली में घुसकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को निशाना बना रहे थे, उनको घरों में घुसकर मार रहे थे, उस समय बड़े धैर्य के साथ ये भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे और 10 साल
उन्होंने निस्वार्थ जो सेवा की है, जो काम किया है, जो लोगों के पास जा जाकर उनको समझाया है, उनको बात करके अपना बनाया है, उस 10 साल की सबसे ज्यादा जो मेहनत, और मैं कहूंगा पूरे देश में अगर केरल को एक तरफ रख दें तो सबसे ज्यादा राजनीतिक हत्याएं अगर कहीं हुई है तो वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में संघ के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की 10 साल की मेहनत का ये फल है जो आज नतीजा आ रहा है कि वहां पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। तो पहला श्रेय बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं को मैं देना चाहूंगा। दूसरा, वहां सबसे ज्यादा अगर असर है तो वो है वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा जो माहौल बनाया गया और उस माहौल के कारण लोगों को जो समझाया, उस आईटी सेल का बहुत बड़ा रोल रहा है जो लोगों को हकीकत दिखाने में कामयाब रही कि आप ये देखिए कि हो क्या रहा है, गुंडागर्दी हो रही है, टोलाबाजी हो रही है, कटमनी हो रही है, लोगों के घर घर तक अगर कोई मैसेज भी जा रहा है फोन पर उसको पकड़ करके पुलिस ले जाती थी, पत्रकार बन करके लोग घरों में पूछताछ करते थे और यदि किसी ने अपने व्यूज दे दिए कि टीएमसी अच्छी नहीं है उसको तुरंत मारपीट करी जाती थी, पकड़ के जेल में डाल देते थे। तो एक बहुत बड़ा रोल कार्यकर्ताओं का रहा है जिन्होंने बैकडोर में रहकर इस लड़ाई को लड़ा है और वो लोग जो हैं आईटी सेल के इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि किस तरह से उन्होंने परिश्रम किया और उस परिश्रम के तहत लोगों को समझाने में कामयाब हुए कि जो ममता बनर्जी है वो रोहिंग्याओं के लिए कुछ कर सकती है, पश्चिम बंगाल से में जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश के उनकी तुष्टीकरण कर रही है और केवल अपने को ममता बानो बनकर ये कलमा पढ़ते हुए फोटो खिंचवा रही है जिसका हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं के तो वो मूर्ति विसर्जन पर नाराज हो जाती है, बैन लगा देती है, जय श्री राम लगाने वालों को, नारा लगाने वालों को जेल में डाल देती है। ये समझाने में कामयाब हुए। वहीं आपको बताएं पहली बार ऐसा हुआ कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक वर्ग ऐसा है जो कभी वोटों में जिसने चुनाव के टाइम में भाग ही नहीं लिया। वो कहते थे गुंडागर्दी होती है, बमबाजी होती है, हमारा क्या लेना देना, छुट्टी हुई है घर में ऐश करते हैं। ऐसा संपन्न परिवार जो हैं, एक समृद्ध परिवार, उच्च वर्ग जिसको बोलते हैं, पहली बार वो उच्च वर्ग निकल करके वोट डालने के लिए घर से बाहर आया और इसका श्रेय अगर कहीं जाता है तो चुनाव आयोग और अमित शाह जी की जो फोर्स है, केंद्रीय सुरक्षा बल, उनको जाता है। तो ये जो चुनाव जीता गया है, इसके पीछे जो लड़ाई जीती गई है, दूसरा श्रेय मेरे हिसाब से अमित शाह जी की जो रणनीति है उसको जाता है। अमित शाह जी अकेले एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने ये पूरा खाका तैयार किया था और किस तरह से लोगों को सुरक्षा देनी है, किस तरह से किस चरण में कहां वोट पड़ेगी, वहां कैसे लोगों को वो बूथ तक पहुंचाना है, बूथ से सुरक्षित घर तक लाना है, टीएमसी के गुंडे गुंडागर्दी ना कर पाए। बहुत ज्यादा ऐसे माहौल में जहां पुलिस भी मिली हुई हो टीएमसी के गुंडों से, ऐसे में गुंडों को पकड़ना और उनको निष्क्रिय करना, जिस तरह से बमों के जखीरे पकड़े गए, गुंडों को पकड़ा गया, बहुत काबिले तारीफ काम किया है चुनाव आयोग ने और चुनाव आयोग के साथ मिलकर के केंद्रीय सुरक्षा बलों ने। तो सबसे बड़ा रोल रहा है वो वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, 50 से होकर वो 80 पहुंच गया। उस 80% में महिलाएं घर से निकली, युवा घर से निकले और जो उच्च वर्ग जिसको बोलते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, अच्छी नौकरियों पे हैं, पढ़ा लिखा वर्ग है, जो कभी वोट डालने नहीं जाता था, वो वर्ग घरों से बाहर निकला, जिसके वोट प्रतिशत बढ़ने के कारण ये बीजेपी की वोट बढ़ी। और आज हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, ये उच्च वर्ग का बड़ा रोल है। इनकी इग्नोरेंस के कारण कई बार गुंडे बूथ कैप्चर करने में कामयाब हो जाते थे। इस बार गुंडागर्दी नहीं चली और यह बहुत बड़ा रोल रहा है। तीसरा जो फैक्टर रहा है वो महिला है। महिला ज्यादातर ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई देती थी। 2 बार का चुनाव महिलाओं ने जिताया है, चाहे रोड शो हो, चाहे बड़ी रैली हो, दीदी दीदी करके वो दीदी बन गई, लेकिन दीदी दादा हो गई और दादागिरी इतनी हो गई उसकी कि वो टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाती थी। अगर महिलाओं ने थाने में कोई एफआईआर कराई कि टीएमसी का फला गुंडा, फला जिहादी हमारे साथ लव जिहाद कर रहा है, हमारे को छेड़छाड़ करता है, तो दीदी की पुलिस ने उनको पकड़ने के बजाय लड़कियों को ही उल्टी डांट लगाई। कोई एफआईआर
जिहादियों के विरुद्ध किसी थाने में दर्ज नहीं की गई, जिसके कारण महिलाओं के अंदर असुरक्षा की भावना आई और उनको यह पता लग गया कि 10 साल में ममता दीदी ने जिस तरह का तुष्टीकरण उन जिहादी मानसिकताओं के लोगों का किया कि लड़कियों को सरेआम छेड़ा जा रहा है, यहां तक कि बलात्कार हो रहे हैं और बलात्कारियों को ममता बनर्जी कह रही है कि बच्चे हैं, इनसे भूल हो गई। इसका बहुत बड़ा असर हुआ और मुस्लिम जो महिला है, ये महिलाएं सब की सब ये समझ गई कि ममता बनर्जी अगर इस बार जीत के आ गई तो ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी है और रोहिंगी है, ये इनका जीना हराम कर देंगे। वो पूरा वर्ग भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने विश्वास जमाया और योगी जी ने जितनी रैली की उसमें लोगों के अंदर एक आस्था विश्वास जमाया कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो हम महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, जैसा हमने यूपी में किया है। और इसका कारण हुआ है तो तीसरे बड़े नेता जिनका असर वहां हुआ वो योगी जी रहे। योगी जी की बात का लोगों ने विश्वास किया। उत्तर प्रदेश जिस तरह से मॉडल प्रदेश बनता जा रहा है, जिस तरह की कानून व्यवस्था और महिलाओं को लेकर गंभीर है योगी जी सरकार, उसका लोगों के अंदर एक विश्वास गया कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके कारण विश्वास जमा और अब यह नतीजा सबके सामने है। यहां ध्रुवीकरण की बात जहां तक है, ध्रुवीकरण में ममता बनर्जी एक तरफ अपने को ममता बानो बन रही थी, कलमा पढ़ रही थी, दूसरी तरफ चुनाव के ऐन मौके पर वो ब्राह्मण बनने लगी और अपना गोत्र बनाने लगी। लेकिन इसी बीच में जो फुरफुरे शरीफ पीरज़ादा जो थे, उनको लोगों ने मुस्लिम वोट जहां पड़ने थे वहां देखा, ट्रायंगल बना और उस ट्रायंगल में मुस्लिम वोट बटा। उस मुस्लिम वोट बटने का फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिला। कुछ लोगों ने, जो टीएमसी ने मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करे थे, मुसलमानों ने उन्हें वोट दी। कुछ जगह वो आईएसएफ जो पार्टी है पीरज़ादा की, उनको वोट मिली, फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। ये एक योजनाबद्ध तरीके से चुनाव लड़ा गया, जिसकी रणनीति आपको बताऊं जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी ने तैयार की थी। बहुत कुशल ये नेतृत्व था, जिसके कारण कैंडिडेटों का चुनाव किया गया, जिसके कारण टीएमसी छोड़कर आए हुए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आगे बढ़ाया गया, जिसमें शुभेंदु अधिकारी इस तरह से प्रोजेक्ट किए गए जैसे कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य लीडर में है। और इसका परिणाम भी आया कि लोगों के अंदर ये लगा कि ममता बनर्जी जो बाहरी बाहरी कहकर के भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रही थी, उनको बीजेपी ये समझाने में सफल हो गई कि बाहरी तो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, हम नहीं, हम आपके लिए विकास करने आए हैं और काम करेंगे, सरकार बनाएंगे तो पश्चिम बंगाल के ही लोग। ये बात लोगों को समझ में आई, नतीजा सामने है, कांग्रेस साफ, टीएमसी साफ और मुस्लिम तुष्टीकरण करने वालों के मुंह पे करारा तमाचा लगा है कि यदि आप इस तरह के तुष्टीकरण काम करोगे, सीए लागू नहीं करेंगे, इस तरह का भाषणबाजी करोगे, तो देशभक्त लोग जान हथेली पर लेकर भी वोट डालेंगे और इस तरह के जो दोगले लोग हैं उनको मार भगाएंगे। वंदे मातरम।